नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करना सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है। और वास्तु में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर के हर एक कोने को व्यवस्थित रखने का तरीका भी बताया गया है। तो दोस्तों, जब भी आप घर में एक दिशा में उसके अनुसार वस्तु रखते हैं तो खुशियाँ आ जाती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर एक वस्तु को सलीके से रखना चाहिए। बिखरा कर रखी गई वस्तु जीवन में बिखराव पैदा करती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आपके घर के चादर की और कंबल की। तो दोस्तों, ये बातें इसलिए क्योंकि जो आपके घर की बेडशीट होती है, चादर होती है, वो आपकी किस्मत को, आपके जीवन को बदल सकती है। यानी जब भी आप थके हारे होते हैं या नींद की आगोश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं बेड का ही सहारा लेते हैं। तो अब इस बेड पर आप सोने तो जाते हैं, लेकिन वो कितना सुकून देगा ये आप लोगों को नहीं पता होता। क्या आपके जीवन में इस तरह की चादरों से टेंशन तो नहीं बढ़ती? कहीं आपका बेड आपके जीवन की परेशानियों का कारण तो नहीं है? क्योंकि देखिए, घर में बेड बिस्तर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वास्तुशास्त्र के माध्यम से कि आप अपने घर में रजाई, बिस्तर और चादर को किस तरह से रखें और कैसे इस्तेमाल करें। इसका बहुत असर पड़ता है जीवन पर, और जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो वास्तु दोष का कारण ही होती हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आज हम तुला राशि के जातकों को बताएंगे कि आखिर घर में वास्तु दोष किन किन चीज़ों से पनपते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि जिस घर का कोना कोना व्यवस्थित होता है तो उस घर में सभी प्रकार की खुशियां आती हैं और हमेशा ही खुशियां बनी रहती हैं। इसलिए वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों, जब घर व्यवस्थित नहीं होता तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और इससे पारिवारिक जीवन आपका कहीं ना कहीं दुख, परेशानी, संकटों से होकर गुजरने लगता है। इसके अलावा देखिए, आज हम आपको बेडरूम के वास्तु दोष के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आपका जो बिस्तर है उसकी चादर आप किस तरह से रखें कि जीवन में खुशियाँ आ जाएं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब भी आप अपने बेडरूम में चादर बिछाते हैं तो साफ़ सुथरी बिछाएं, उस पर सिलवटें नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आप अपने बिस्तर को बिछाएंगे उतना ही अच्छा आपकी किस्मत भी होगी। क्योंकि देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, बेडशीट कुछ इस तरह की बिछाते हैं जिस पर कोई हिंसक जानवर के चित्र होते हैं या पशु पक्षी के चित्र होते हैं, या बहुत सारे लोग मोर के चित्र वाली चादर बिछा लेते हैं। क्या आपको पता है कि इन चीज़ों से क्या होता है? आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों से जीवन में ठहराव नहीं होता। यानी दाम्पत्य जीवन में पक्षियों का चित्र होना हानिकारक माना जाता है। ये अलग बात है, या फिर किसी तीसरे के आने की संभावना को बढ़ा देता है, यही बात। और यदि आपकी बेडशीट पर हिंसक जानवर या पशु पक्षी का चित्र है तो ये अवैध संबंधों में दिलचस्पी पैदा कर सकता है। ये इस बात का संकेत करता है, और साथ ही इससे क्रोध भी बहुत अधिक बढ़ता है और हिंसा को भी ये बढ़ावा देता है। इसलिए बिस्तर पर आप ऐसी चादर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चादर जीवन में सिर्फ उलझन ही बढ़ाएगी। इससे आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। इसके अलावा देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे घर में डबल बेड या सिंगल बेड तो सभी के होते हैं, और आप क्या करते हैं कि सिंगल बेड को आपस में जोड़कर उस पर गद्दा बिछा देते हैं। तो आपको बता दें कि ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गद्दे को हमेशा एक ही रखिए, चाहे फिर वो किसी भी तरह का गद्दा हो। और दूसरी बात, जो सिंगल पलंग है तो उसको अलग कर दें, एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि ये जो जोड़ है ये जीवन की खुशियों को छीन सकता है। यानी इन चीज़ों में ज्वाइंट होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। ऐसा कहा जाता है कि पलंग के बीच में अगर गैप होता है तो ये अच्छा नहीं होता। इसलिए आप अपने घर में जो भी बिस्तर लगाते हैं, दो बेड को जोड़कर एक बेड बनाते हैं, तो देखिए ऐसा मत कीजिए, वरना इससे संबंधों में दरार आ सकती है। साथ ही ऐसे बिस्तर पर सोने से परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर आपके गद्दे में सिमर की रुई है तो फिर ये कामुकता को भड़का देता है, और जब ये धड़कता है तो व्यक्ति के जीवन में अवैध संबंध यानी एक्स्ट्रा मटेरियल जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और क्योंकि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के रूम में अक्सर इस चीज़ की बेडशीट बिछी होती है, कार्टून की या किसी जानवर की चादर की।
अपने बच्चे के बिस्तर पर बिछा देते हैं लोग। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे बिस्तर आपके बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनके दिमाग का विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों के रूम में कार्टून कैरेक्टर जैसी बेडशीट बिल्कुल ना बिछाएं, और यदि आप बिछाते हैं तो तब आप अच्छे अच्छे फ्लावर वाली बेडशीट बिछा सकते हैं या खूबसूरत कलर की बिछा सकते हैं। ये चीज़ें ठीक हैं, यानी आप सिर्फ ऐसी ही चीज़ लगाएं जिससे जीवन में सॉफ्टनेस आए, बच्चों के मन पर खूबसूरत सा प्रभाव पड़े। उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पूरे घर का जो हिस्सा होता है तो वो बेडरूम होता है। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, जो कि आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है। और यदि इसी रूम का चुनाव अच्छा नहीं होगा तो देखिए तब तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आपके घर का किचन है तो वो भी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ जीवन में बहुत मायने रखती है। हर एक छोटी छोटी चीज़। इसलिए अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के लिए हमेशा उनका ही बेडरूम सबसे खास होता है, जहाँ शिकायतें भी होती हैं, प्रेम भी होता है, खुशियाँ भी आती हैं, और एक दूसरे के साथ समय बिताने का जो वक्त होता है उसका आनंद बेहद खूबसूरत पलों में वहाँ समाया हुआ होता है, जिसकी वजह से भावात्मक रिश्ता मजबूत होता है। और इसी वजह से वास्तुशास्त्र में बेडरूम में कुछ खास चीज़ें रखने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बेडरूम में खास किस्म की तस्वीर लगाने से प्रेम बढ़ता है। अब ये कौन सी है, तो देखिए आपको बता दें कि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए बैठी हुई तस्वीर लगाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन आपके जो घर की बेडशीट है वो सबसे बड़ी भूमिका आपके जीवन में निभाती है। इसलिए जब भी आप अपने घर में बेडशीट बिछाया करें तो एकदम साफ़ सुथरी बिछाएं। ये नहीं कि 1 महीने से आपने बिस्तर बदला ही नहीं, 8 दिन हो गए हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम 2-4 दिन बाद आप उसको चेंज करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे दिमाग पर एक अलग ही सुकून होता है। साथ ही देखिए पशु पक्षियों का चित्र भी वास्तु के अनुसार अच्छा होता है। ये सपनों को उड़ान तो देता है, लेकिन उससे सपनों में हसीन और रोमांटिक छामियाँ भी आती हैं, पर ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो यदि आप चाहें तो बच्चों के रूम में पक्षियों के चित्र लगा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी वाले रूम में ऐसा चित्र बिल्कुल भी मत लगाइए, यानी वैवाहिक जीवन में ऐसा छवि मत लगाइए, नहीं तो आपको इससे सर दर्द भरी परेशानियां जैसी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। यदि आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपके आपसी रिश्ते में तनाव आएगा, हिंसा बढ़ेगी। और देखिए एक और बात आपको बता दें कि ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है कि वो अपने बेड के गद्दे के नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें रख देती हैं, जैसे कोई ज़रूरी पेपर्स या पैसे भी रख देती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा मत कीजिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सिर्फ आप अपने घर में समतल लकड़ी से बना हुआ बेड ही इस्तेमाल करें। इस पर नींद भी अच्छी आती है और संबंध भी बेहतर होते हैं। और जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो जीवन में नहीं आती। तो दोस्तों आप ऐसे में इन सभी चीज़ों का ख्याल रखकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही बिस्तर पर आप सो रहे हैं, यदि उसका गद्दा रुई से बना है तो उस पर अच्छी नींद आती है और इससे खूबसूरत सपने आते हैं। और यदि इसके अलावा सिमर का गद्दा आप यूज करते हैं तो इससे अवैध संबंध बनते हैं। इसलिए आप इन सभी चीज़ों का खास ख्याल रखें। और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने के लिए यदि आप वास्तु शास्त्र की मदद लेते हैं तो कुछ तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो देखिए इससे वास्तु दोष मिट जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई आप बातों को फॉलो करेंगे, अमल में लाएंगे, फिर देखें जीवन कैसे बदलता है। और इस समय में देखिए जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, आगे ऐसा कुछ भी ना हो, तो इन बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों ने पिछले समय से बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है और अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपने बहुत हद तक मेहनत की है और ये जो साल गया है 2020 ये सबका ही बुरा गया है लगभग। और लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी, तो इस वजह से लोगों के जो व्यापार थे, बिजनेस थे, वो सब ठप हो चुके थे। तो अब आने वाला समय एक गोल्डन पीरियड आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप सेफ़ रहने की कोशिश करें। और एक बात आपको और बता दें, घर में जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, जैसे बंद घड़ी हो गई, टूटा हुआ फर्नीचर हो गया, टूटा हुआ पलंग हो गया, तो आप इन चीज़ों को अपने घर से फ़ौरन दूर कर दें, फ़ौरन घर से निकाल दें, क्योंकि टूटी हुई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव आएगा।
और टूटे चटके बर्तनों का इस्तेमाल भी आप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।